जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो स्वागत है फिर से एक बार हमारे आज के बाइबल अध्ययन में भाई और बहनों। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज का बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 23 पद से लेके 30 पद तक में। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 23 अप टू 30। इसके अंदर हमारा आज दो विषय रहेगा भाई और बहनों। ध्यानपूर्वक हमारे बाइबल अध्ययन को सुनिए और इसे समझने के लिए कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जरूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और हमारे जो ये बाइबल अध्ययन रहेगा इससे संबंधित जो तथ्य और सत्य है उसे हम परमेश्वर की इच्छा के तहत समझ पाए। और हमारी ओर से भी पूरी कोशिश रहते हैं कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष रखें भाई और बहनों। और साथ ही इससे पहले कि जितने भी हमारे जो बाइबल अध्ययन है हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं। जैसे कि आज हम 19 अध्याय 23 पद से बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके पिछले वाली वीडियो आपको 19 अध्याय 22 पद तक अध्ययन करते हुए आपको मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट से भाई और बहनों। तो यही कारण है कि इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस है उसे आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से देख पाएंगे। और साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जब कभी भी हम वीडियो पब्लिश करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे आज का विषय मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हमारा आज का विषय रहेगा, पहला विषय धन दौलत का होना आत्मा के लिए जोखिम। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। हमारा आज का दूसरा विषय एक गलत प्रश्न का बुद्धिमान उत्तर। तो कुल मिलाकर हमारा आज दो विषय रहेगा भाई और बहनों। बहुत ही रोचक विषय हैं भाई और बहनों, ध्यानपूर्वक सुनिए, इससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष पहुंचेगी। तो चलिए भाई और बहनों, हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 23 से लेके 26 पद तक। आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान की स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट की सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह जो कुछ कह रहे हैं, इन बातों को कहने से पहले प्रभु यीशु मसीह का सामना एक धनी युवक के साथ होते हैं। और वो युवक प्रभु यीशु मसीह के समक्ष ये प्रश्न लेके आए थे कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए या फिर अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए उसे क्या कुछ करना होगा। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये सुझाव दी थी कि तुम्हें अपना सारा धन दौलत, वो सारी चीज़ों को गरीब और दुखी लोगों को दे देनी चाहिए और उसके पीछे हो लेनी चाहिए। इस पर उस युवक ने अपना मन उदास करते हुए प्रभु यीशु मसीह की ये सुझाव को उसने ठुकरा दिया था। तो भाई और बहनों, इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये बात कहते हैं कि धनवान की स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। भाई और बहनों, ऐसा क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं? आज इसे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये सब कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में धनवानों के प्रवेश करने से ऊंट की सुई की नाके में से निकल जाना सहज है। इन बातों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुत चुप्पे हो गए और उन्होंने कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? क्योंकि एक नज़र में देखे तो ये असंभव लगता है। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो भाई और बहनों, ऐसा क्या कुछ है और इसके सारे मायने को आज हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। काफी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहिए। होता क्या है भाई और बहनों, यहाँ पर उस अमीर युवा शासक के मामले में
धन दौलत के खतरे पर दुखद प्रकाश डालते हुए हमें दिखाई पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनका सामना जब एक उस धनी और अमीर व्यक्ति से होती है, उस व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु मसीह के समक्ष अपनी इच्छा को प्रकट किया तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सुझाव दी थी उसे वो ठुकरा कर चला गया था, कारण वो एक धनी व्यक्ति था। तो यहाँ पर एक अमीर शासक था जिसने बहुत बड़ी कार्य के लिए इनकार कर दिया था क्योंकि उसके पास बहुत सारा संपत्ति था, जैसे कि इसके विषय में 21 पद में दर्ज किया गया है और इससे पहले की वीडियो में हमने इस पर विस्तार से चर्चा किया है। भाई और बहनों, 19 अध्याय 21 पद में होता क्या है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से वो युवक प्रश्न करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का जो उत्तर होता है ये इस प्रकार था, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के इस सुझाव को उस युवक ने नकार दिया था, उसने अस्वीकार कर दिया था और वो लौट के चला गया था। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस खतरे को रेखांकित करना जारी रखते हैं। उसी युवक के साथ जो कुछ हुआ और उस घटने के आधार पर प्रभु यीशु मसीह इन सारे चीजों को दर्शा रहे हैं कि एक धनी व्यक्ति के साथ क्या कुछ हो सकता है और उसका इनकार करने के पीछे के सही कारण को प्रभु यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज हमें इस पाठ से ये जानने और समझने का अवसर मिलेगा कि वास्तव में अमीर व्यक्ति क्यों सत्य को अस्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि यह मुश्किल है एक अमीर आदमी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, जैसे कि 23 पद में दर्ज है। भाई और बहनों, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, यानी कि बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि एक धनवान व्यक्ति के लिए, एक अमीर व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन होता है? किस लिए ऐसा होता है, क्यों होता है, इन सारे बातों को हम समझेंगे। तो भाई और बहनों, साथ ही ये बताने के लिए कि यह कितना मुश्किल था, प्रभु यीशु मसीह ने एक ज्वलंत उपमा का इस्तेमाल भी किया है। उन्होंने कहा कि एक धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना कि एक ऊंट के लिए सुई की आंख से गुजरना, जैसे कि हम 24 पद में देख पाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक उपमा के रूप में कहते हैं। तो भाई और बहनों, यीशु जो चित्र बना रहा था या फिर जो दृश्य पेश कर रहा था उसकी एक अलग अलग व्याख्या की गई है। भाई और बहनों, पहला तो भाई और बहनों, हमें इन बातों को समझना होगा कि उस जमाने में कहे तो यहूदिया में और या फिर इजराइलियों के बीच में ऊंट सबसे बड़ी जानवर होती थी और यही कारण होगा शायद प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने उपमा में ऊंट को दर्शाया है। और भाई और बहनों, इस उपमा के पृष्ठभूमि को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभार शहर में प्रवेश करने के लिए वास्तव में 2 प्रकार के द्वार होते थे या फिर 2 द्वार होते थे। वहां पर एक बड़ी सी मुख्य द्वार होती थी जहां से सभी व्यापारी और यातायात चलता था, लेकिन इसके बगल में भी अक्सर थोड़ी नीची और सकरा एक और द्वार होती थी। जब बड़े मुख्य द्वार को रात में पहरा देकर बंद कर दिया जाती थी तो उस वक्त शहर में प्रवेश करने का एकमात्र वही छोटा सा द्वार होती थी जिससे बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति प्रवेश कर पाते। यही कारण थी कि कभी कभार उस छोटे से द्वार को सुई की आंखें कहा जाती है। भाई और बहनों, हम सबको इसकी समझ होगी, जो सुई होते हैं, कपड़े सीने के जो सुई, उस सुई की जो आंखें होती है वो बहुत ही छोटी होती है। उससे आपको धागा जब डालना होता है तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। अगर किसी का अनुभव ना हो या फिर किसी की आंख के जो दृष्टि है अगर वो सही ना हो तो उस सुई की आंख से, उस छेद से आपको जो धागा होता है ये डालना बहुत कठिन होता है। तो इतना छोटा होता है भाई और बहनों। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये इस प्रकार है कि शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ उसका एक दीवार होती थी ताकि उसे सुरक्षित रखा जाए, और शहर में प्रवेश करने के लिए 1 या फिर 2 द्वार होते थे। मुख्यतः एक ही द्वार होते थे
जिस द्वार से सारे लोग आया जाया करते थे ना, वहीं से लोग प्रवेश करते थे। हर प्रकार का व्यापार, हर प्रकार की सामग्री उसी बड़े बड़े द्वार से प्रवेश किया करते थे। लेकिन रात को उस शहर के वो दीवार को बंद कर दिया जाती थी सुरक्षा कारण के वजह से ना, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते उसे रखा जाता। लेकिन इमरजेंसी के लिए उस शहर में प्रवेश करने के लिए छोटा सा एक द्वार होती थी, है ना, और उस द्वार से बमुश्किल एक आदमी प्रवेश कर सकता था। मतलब बहुत ही छोटा द्वार होती थी, और वहाँ से ये संभव नहीं थी कि इंसान के अलावा किसी और को वहाँ पर प्रवेश किया जाए, क्योंकि वो बहुत ही छोटा आकार की होती थी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये इस प्रकार है कि एक अमीर व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक विशाल ऊंट के लिए छोटे से द्वार से प्रवेश करना। तो इस प्रकार भाई और बहनों, आमतौर पर एक अमीर व्यक्ति के दृष्टिकोण में 3 तरह के मुख्य प्रभाव होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बातें कह रहे हैं कि एक अमीर व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है या फिर बहुत ही मुश्किल है। ऐसा क्यों कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जो जिनके पास बहुत सारी धन दौलत होती है ना, ऐसे लोगों की जो नजरिया होती है, इनके जो सोच होते हैं वे कुछ अलग होते हैं, जिस वजह से उनके लिए ये बिल्कुल असंभव लगता है कि वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। तो यही कारण है उनके लिए बहुत ही कठिन होगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। देखिए ऐसा क्यों कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह? ऐसे 3 बातों को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। इसे हम एक एक करके देखते हैं भाई और बहनों। जैसे कि हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि एक अमीर व्यक्ति हमेशा अपने आप को एक स्वतंत्र व्यक्ति सोचता है ना। उसे लगता है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है। उसके पास हर चीज करने के लिए एक साधन है, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं है ना, उनका अच्छे अच्छे लोगों का साथ में संबंध है, संपर्क है, किसी भी आने वाली चुनौती को वो सामना कर सकते हैं और उनके पास हर वो सुविधा है। इसके लिए वो अपने आप को मानता है कि वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है। लेकिन भाई और बहनों, उसका ये जो विचारधारा है ये एक झूठी दिलासा है, या फिर एक कहे तो एक झूठी स्वतंत्रता में वो विश्वास करते हैं। सही मायने में वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है ना। सही मायने में वो व्यक्ति तो बंधा हुआ व्यक्ति है, उस धन की मोह माया में बंधा हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति सोचता है कि वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है। ये कैसी बातें हैं, इसे हम बिल्कुल विस्तार से और भी आगे अध्ययन करते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक अमीर व्यक्ति के लिए ये बहुत ही कठिन होगा कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। और इसका कारण सबसे पहले तो ये है कि वो अपने आप को एक स्वतंत्र व्यक्ति समझता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के पास इस संसार के हर वो सुविधा हो तो वह मान लेता है कि वह किसी भी परिस्थिति या फिर अनहोनी को निपट लेगा। प्रकाशित वाक्य में लौदीकिया की कलीसिया को लिखे पत्र में इसका एक साफ उदाहरण हमें दिखाई देती है। वास्तव में उस वक्त लौदीकिया एशिया माइनर के सबसे धनी नगरों में से एक मानी जाती थी। ये बात 60वीं ईस्वी के आसपास की बातें हैं, जब वहां पर एक बहुत बड़ी भूकंप आई थी और जिस वजह से लौदीकिया शहर पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। भाई और बहनों, तो उसी दौरान रोमन शासन ने उस शहर की टूटी हुई इमारतों की मरम्मत के लिए सहायता और बड़े अनुदान की पेशकश भी की गई थी। लेकिन उस शहर के शासक ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वो खुद स्थिति को संभालने में बिल्कुल सक्षम है। इतिहासकार ऐसा कहा करते हैं कि लौदीकिया अपने स्वयं के संसाधनों से पूरी तरह से खंडर पड़े हुए उस इमारत को या फिर उस स्थिति से उठ खड़े हुए थे बिना कोई रोमन मदद के। यही कारण है भाई और बहनों, हम प्रकाशित वाक्य 3:17 में हम देख पाते हैं कि जी उठा हुआ मसीह ने लौदीकिया को यह कहते हुए सुना कि मैं अमीर हूँ, मैं समृद्ध हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रकाशित वाक्य 3:17 में ये घटना को हमें दर्ज करते हुए दिखाई देती है। आइए मैं इसे पूरी तरह से पढ़ना चाहूंगा। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ
और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रकाशित वाक्य 3:17। भाई और बहनों, किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि हर इंसान की अपनी कीमत होती है, और वह व्यक्ति धनवान हो तो वह यह सोचने के लिए उपयुक्त होता है कि हर चीज की एक कीमत होती है, और उसे कोई चीज को प्राप्त करना है तो वह उसे खरीद सकता है, या फिर उसके जीवन में कोई मुश्किल स्थिति आए तो वह उससे बाहर निकलने में बिल्कुल सक्षम भी है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है, शायद उस जमाने में भी और आज के जमाने में भी हम देख पाते हैं कि हर चीज का एक कीमत होती है, ऐसा लोगों को लगता है। आमतौर पर जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति होते हैं, उनका ऐसा मानना होता है और उनका कुछ ऐसा ही अनुभव भी होते हैं। वे हर चीज को रुपए से खरीदने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। अभी देखिए, दुनियादारी जब चलती है तो वहां पर हर चीज आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होता है, लेकिन धनवान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति अपने पैसे के बल में, अपने धन की, अपने पहुंच की बल से उसे अपने फेवर में कर देते हैं ना। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही बना देते हैं, और यही कारण है कि उनका मानना है कि हर चीज का कीमत होते हैं, मतलब हर कोई बिकाऊ है। किसी भी व्यक्ति को आप खरीद सकते हो सकता है किसी का कीमत थोड़ा कम हो, किसी का कुछ ज्यादा हो, लेकिन वो हर व्यक्ति को खरीद सकते हैं, ऐसा अमीर व्यक्तियों का मानना होता है। हाँ, लेकिन ये बात भी सत्य है कि ये पूरी तरीके से सही ना हो, है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सच्चाई से प्रेम करते हैं, है ना, और अपनी ईमानदारी पर बना रहता है, चाहे उसे आप कितनी भी बड़ी कीमत लगा ले, वो बिकता नहीं है। लेकिन ज्यादातर आज के समय में इस दुनिया में देखिए, हर कोई व्यक्ति बिकाऊ है। हर कोई व्यक्ति को सामने अगर आप वो जो सोचता है उसका जो कीमत है उससे ज्यादा रकम आपके सामने रख दे तो शायद आप पिघल जाओगे, है ना। मान लीजिए आपके सामने में 1000 रुपया रख दे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद आपके सामने में 50,000 रुपया रख दे, तब भी आपको फर्क ना पड़े, लेकिन आपके सामने जब लाख रुपया रख दे तो आप सोचना शुरू कर देते हो ना। आपके सामने जब 10 लाख रुपया रख देते हो तो आप शायद सोचोगे कि मेरे लिए इसमें फायदा है ना। और जब आपके सामने करोड़ रुपया रख देते हैं तो आप वो व्यक्ति जो चाहता है वो आप कर लोगे। तो आपके लिए करोड़ रुपया कोई मामूली बात नहीं है ना। एक आम परिवार के लिए या फिर एक आम व्यक्ति के लिए करोड़ रुपया अगर उसके सामने रख दे तो वो सब कुछ भुलाकर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है करोड़ रुपया के लिए ना। मेरा कहने का मतलब भाई और बहनों, हर व्यक्ति का जो औकात होता है उसके ऊपर ये कीमत लगाई जाती है ना। कुछ लोग बहुत ही अमीर व्यक्ति होते हैं, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसे खरीदना भी बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन आम व्यक्ति जो होते हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति हर महीने 50,000 रुपया वो मतलब अर्न करता है ना, वो कमाता है 50,000 रुपया। अब उस व्यक्ति के सामने में आप करोड़ रुपया रख देंगे तो शायद वो व्यक्ति अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार हो जाए, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति वो महीने में 10 लाख रुपया कमाता है तो शायद वो करोड़ रुपया में वो ना बिके, है ना। उसके सामने में 50 करोड़ रख दे तो लेकिन वो भी बिक जाए, है ना। तो उसका जो औकात है वो ज्यादा है, उसका कीमत थोड़ा ज्यादा होगा। जिसकी औकात कम है उसका कीमत थोड़ा कम होगा। तो यही कारण है हर किसी पर कीमत लगाया जा सकता है ना। हर कोई व्यक्ति बिकाऊ है, ऐसा अमीर लोगों का सोचना होता है। वो उसी तरह काम करते हैं, अपने काम को सही करने के लिए और अपने फेवर में, अपने तरीके से काम को लाने के लिए वो हर चीज को खरीदने के लिए कोशिश करते हैं और वो पैसे के बल में खरीद भी लेते हैं। तो भाई और बहनों, यही कारण है कि अमीर व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र सोचते हैं ना। वो सोचते हैं कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है ना, वो हर चीज को हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास ढेर सारा रुपया पैसा धन दौलत है ना, और उस पैसे से वो खरीद सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में सफिशिएंट उसका वेल्थ है ना, उसके पास काफी सारा मतलब रुपया पैसा है, मतलब इतना अमीर ना भी हो लेकिन उसके पास सफिशिएंट ना, मतलब काफी पैसा है, तो अपने काम को ठीक करने के लिए मतलब वो कोशिश करता है उसको ना, मतलब खरीदने के लिए कोशिश करता है। वो भी जैसे कि ब्राइब देना है ना, किसी को घूस देना, ये तो लोगों को खरीदना है ना। और आज के दिन में हम देख पाते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने काम को
मतलब अपने फेवर में कराने के लिए ना, मतलब वो जैसा चाहता है वैसा कराने के लिए वो घूस देता है, वो ब्राइब देता है, तो वो भी तो एक तरीके से खरीदना ही होता है ना। उस व्यक्ति को कीमत लगा दिया और आपने खरीदने के लिए कोशिश की, आपने खरीद भी ली और आपका काम भी हो गया। तो हमको हर स्तर में ये चीज़ दिखाई देता है। यही कारण है कि हर कोई बिकाऊ है, हर किसी का एक कीमत होती है, ऐसा अमीर लोगों का मानना होता है। और यही कारण है कि वो अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र सोचते हैं। वो सोचते हैं कि धन दौलत रुपया पैसा से वो किसी को भी खरीद सकता है। यही कारण है कि एक अमीर व्यक्ति को लगता है कि वह परमेश्वर के बिना भी काफ़ी अच्छा कर लेगा और अपने जीवन को भी संभालने में काफ़ी सक्षम है। लेकिन ऐसा भी समय आती है भाई और बहनों, जब एक व्यक्ति को पता लगता है कि यह सब जो एक ब्रह्म मात्र है भाई और बहनों, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे पैसा उसे बचा नहीं पाएंगे। लेकिन यह भी एक सत्य है कि हमेशा यह खतरा बना रहता है कि ये जो महान संपत्ति उस झूठी स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देती रहती है, और तब तक उसने परमेश्वर की आवश्यकताओं को अपने जीवन से भी समाप्त कर चुका होगा। भाई और बहनों, ये बहुत ही दुख की बातें हैं ना। कुछ लोग होते हैं जो जीवन में समय के साथ वो अनुभव करते हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि अब तक जो बातें वो सोच रहा था ना, जो उसका मानना था, कहने का तात्पर्य वो सोचता था कि बहुत सारा धन दौलत होना एक स्वतंत्र व्यक्ति का एक प्रतीक है, उसे लगता था ना, मतलब एक स्वतंत्र व्यक्ति, वो फ्री मैन है, वो जो चाहे कर सकता है उसके मर्जी के तहत, और धन होना इसलिए बहुत ही आवश्यक है, ऐसा उसका मानना था। लेकिन भाई और बहनों, एक समय जाकर उसे ये एहसास होता है कि ये बातें गलत है, ये सोच गलत है ना। उसको जब ये एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है भाई और बहनों, क्योंकि उसने परमेश्वर को अपने जीवन से बहुत पहले ही त्याग चुका होता है, और वहाँ पर दोबारा लौटना उसके लिए बिल्कुल असंभव हो जाती है भाई और बहनों। हमने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। रिसेंटली हमारे देश के एक बिजनेस टाइकून, बहुत जाने पहचाने व्यक्ति, जो शेयर मार्केट में उसका बहुत बड़ा मतलब रोल है, उनका रिसेंटली कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया है ना। तो वो इतना अमीर व्यक्ति है, वेल नोन पर्सन है ना, देश विदेश में, लेकिन उसका इतना सारा धन संपत्ति होते हुए भी वो अपने आप को बचा नहीं सका ना। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। उसको लगता था होगा शायद कि उसके पास बहुत सारा धन दौलत है ना, और ये धन दौलत उसे बचा लेगा, शायद लोगों को लगा होगा। लेकिन भाई और बहनों, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट उसको नहीं बचा पाए ना, तो उनका रिसेंटली देहांत हो गया। तो भाई और बहनों, ये एक हमें समझ देती है कि हमारा धन दौलत, हम जो चाहते हैं उन सारी चीज़ों को वो पूरा नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाती है। तो बाय द टाइम आपको ये एहसास होते होते ये बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये था पहला एक विषय जो हमें एक झूठी ये दिलासा देती है कि धन का होना एक स्वतंत्र जीवन है। ये बहुत ही गलत धारणा और विचारधारा थी जो अमीर व्यक्तियों में आमतौर पर होती है। अब रही वो दूसरी ऐसी तथ्य जो कि एक अमीर व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में कठिन बना देती है। भाई और बहनों, वो है धन मनुष्य को इस धरती पर बांध देती है। भाई और बहनों, ये बिल्कुल सत्य है। जो धन दौलत होते हैं, वो धन दौलत एक व्यक्ति को इस संसार के साथ ही बांध के रख देते हैं। भाई और बहनों, ये बिल्कुल हकीकत है। ये सचमुच में ये जो धन दौलत होते हैं वो एक व्यक्ति को इस संसार में बांधे रखता है ना। वो बंधन में बंध जाता है। इस संसार के जो कलरफुल लाइफ है ना, जो रंगी चंगी है, इसमें वो मतलब बंध के रह जाता है। इस संसार के मोह माया प्रेम में वो फंस जाता है। तो कहने का मतलब, एक अमीर व्यक्ति जब इस बंधन में बंध जाता है तो उसके लिए वाकई ये बहुत ही कठिन बन जाता है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। देखिए, इसे हम बिल्कुल विस्तार से समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सभी को याद होगा, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि जहां तुम्हारा धन हो वहीं तुम्हारा मन भी होगा, मत्ती 6:21 में। भाई और बहनों, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो कही थी बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहता है। अब ये धन
इसके मायने क्या है, इसे हम किस तरह ले सकते हैं। तो भाई और बहनों, किसी के लिए धन इस संसार के रुपया, पैसा, संपत्ति, पावर एंड ऑथोरिटी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए धन परमेश्वर का राज्य हो सकता है। तो आपका धन कहाँ है? तो आपके लिए धन का मायने क्या है भाई और बहनों? अगर आपके लिए धन के मायने इस संसार के संपत्ति, रुपया, पैसा है ना, पावर है, तो आपका मन भी यहीं लगा रहेगा। भाई और बहनों, अब यहाँ पर धन के मायने क्या होते हैं? भाई और बहनों, अगर धन के मायने आपके लिए पावर एंड ऑथोरिटी, रुपया, पैसा, ये सारे चीज है, तो आपका मन भी इसी में बना रहेगा। लेकिन अगर आपके लिए धन का मायने स्वर्ग राज्य है, तो अवश्य ही आपका मन भी स्वर्ग राज्य के कार्यों में बना रहेगा। तो आपके लिए धन का क्या मायने होता है, वहीं पर आपके मन भी होते हैं भाई और बहनों। तो यही बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कही थी। तो भाई और बहनों, यदि किसी मनुष्य की इच्छाएं इस दुनिया में ही निहित है और उसके सभी हित यही हैं, तो वह कभी भी दूसरी दुनिया के विषय में नहीं सोच पाएगा। बिल्कुल सत्य है भाई और बहनों ये बातें। अगर आपके लिए इस संसार के सभी चीज ही मायने रखते हैं, तो आप दूसरी दुनिया के विषय में कैसे सोच पाओगे? सचमुच अगर आप स्वर्ग राज्य के विषय में लोगों के साथ चर्चा करेंगे, तो लोग आप पर हंसेंगे। लोग आपसे कहेंगे कि आप कौन सी दुनिया से हो। आज 21वीं शताब्दी में आप ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं जो आज हमारे सामने है, वही हकीकत है, ऐसा लोग आपको कहेंगे। लोग आप पर हंसेंगे। और यही कारण है कि जो लोगों का सामने में है, उसी के पीछे लोग दौड़ते हैं। और इस प्रकार इंसान अनदेखी चीजों पर अपना मन नहीं लगाते हैं। और यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर बहुत बड़ी गढ़ हो, तो वह निश्चय ही भूल जाएगा कि स्वर्ग भी है। एक भव्य शानदार महल और संपत्ति के निश्चित दौरे के बाद डॉक्टर जॉनसन ने गंभीर रूप से ये टिप्पणी की थी कि ये सारी चीजें हैं जिससे मरना भी मुश्किल हो जाती है। भाई और बहनों, सचमुच जो अमीर व्यक्ति होते हैं या फिर जो इस संसार के मोह माया में फंसे हुए होते हैं, वे इस चीजों से इतने लगाव होता है उनका कि इसे छोड़ के जाना भी उसके लिए मुश्किल बन जाता है। यही बात डॉक्टर जॉनसन कह रहे हैं ना, कि किसी के लिए मरना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस चीजों से वो इतना प्रेम करते हैं, इस संसार के मोह माया में ऐसा फंसा हुआ है, इसे वो छोड़ के जाना नहीं चाहता है। और यही कारण है कि वो मरने से बहुत डरते हैं, इस संसार के मोह माया को छोड़ने से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनका लगाव ऐसा है इन चीजों के साथ। भाई और बहनों, अब ऐसे व्यक्तियों के विषय में आप क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है ऐसे व्यक्ति स्वर्ग राज्य के विषय में सोचेंगे? उसके लिए तो ये सारे चीज ही सब कुछ है। वो चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, मुझे यहीं रहने दो, मेरे लिए यही सब कुछ है, मुझे जो चाहिए सब कुछ मुझे यहीं मिल जाती है, मैं इसमें खुश हूं। ऐसा उसका सोच है ना? तो वो कैसे स्वर्ग राज्य के विषय में सोचेंगे? उसका मन तो यही है, इस संसार में है। एक किसी भी व्यक्ति के लिए सांसारिक चीजों से इतनी दिलचस्पी होना, इसकी पूरी संभावना है कि वह स्वर्ग चीजों को भूल जाए। भाई और बहनों, वास्तव में हम मनुष्यों को जो चीज दिखती है उन्हीं चीजों में हम शामिल होते हैं, लेकिन जो अनदेखी चीजें होती हैं उसे हम भूल जाते हैं। भाई और बहनों, यही एक हकीकत है। लोगों के सामने जो कुछ है उसे ही लोग हकीकत मान बैठते हैं, वही उनके लिए एक सच्चाई है। जिन चीजों को उन्होंने देखा ही नहीं है उस पर चर्चा करना और उस पर विश्वास करना, ये एक मूर्खता भरा सोच होगी, ऐसा लोगों का मानना होता है। भाई और बहनों, और यही एक ऐसी त्रासदी भी है भाई और बहनों, जो कि दिखती तो है लेकिन अस्थायी है, और जो कि अनदेखी चीजें हैं वास्तव में शाश्वत जीवन है भाई और बहनों, यानी कि अनंत जीवन है। तो यही कारण है कि भाई और बहनों, उन अमीर व्यक्तियों के लिए ये बहुत ही कठिन होगा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि वे जिन चीजों को वो प्रेम करते हैं वो सांसारिक चीजें हैं, है ना, वो दिखती है उसी पर वो विश्वास करते हैं, लेकिन जो अनदेखी है उस पर वो विश्वास नहीं करते हैं। और यही कारण है कि उनके लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन होता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं कि एक अमीर व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा? इसका वो तीसरा कारण ये होता है कि धन एक व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है। भाई और बहनों,
ये एक विटर ट्रूथ है ना, एक सत्य है, एक जाना पहचाना एक सत्य है कि एक अमीर व्यक्ति आमतौर पर वे स्वार्थी होते हैं। उनके स्वार्थी स्वभाव के कारण ही काफी हद तक वो अमीर व्यक्ति भी है। एक व्यक्ति के पास कितना भी क्यों ना हो, उसे और भी चाहिए होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास बस काफी धन होने का अर्थ हमेशा एक व्यक्ति की तुलना में थोड़ा अधिक होना होता है। इसके अलावा भाई और बहनों, जब एक बार किसी व्यक्ति के पास आराम और विलासिता हो जाने के बाद वह हमेशा उस दिन से डरा रहता है जब वो सोचता है कि कहीं वो उन चीजों को खो न दे, और इस तरह जीवन उसके पास मौजूद चीजों को बनाए रखने के लिए एक कठिन और चिंतित संघर्ष बन जाती है। भाई और बहनों, ये हकीकत है। देखिए, मान लीजिए हम आम इंसान के लिए, है ना, अगर हम आज गाड़ी में चलते हैं तो कल हमें पैदल चलना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन एक अमीर आदमी को, है ना, जिसके पास बहुत सारा रुपया पैसा है, उसके पास एक आलीशान मकान है, नौकर चाकर है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है ना, उसके पास गाड़ी है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, उसकी पहुंच बहुत ऊंचे तक है, वो जो चाहे उसे मिल जाती है, चुटकी बजाते ही वो सारी चीज उसके सामने आ जाती है। वो सारा चीज उसके रुपए पैसे धन दौलत के वजह से ही है। भाई और बहनों, तो यही कारण है कि वो जीवन भर आगे को भी संघर्ष करते रहता है कि जो कुछ उसके पास है, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, चाहे उसका जो स्टेटस है या फिर उसके पहुंच है, उसे बनाए रखने के लिए, जैसे कि वैसे ही बनाए रखने के लिए या फिर उससे बेहतर होने के लिए वो संघर्ष करते रहता है ना। उसके मन में ये भी डर होता है कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं, है ना, जो आज मेरे पास है मैं उसे ना खो दूं, है ना, मेरा नुकसान ना हो जाए, मुझसे ये सारी चीज दूर ना हो जाए। इसलिए वो मेहनत करता है, पूरी कोशिश करता है, वो संघर्ष करता है, और इसके लिए उसे छल कपट करना पड़े वो करता है ना, लोगों को ठगना पड़े वो ठगने के लिए तैयार है, जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, ताकि वो जो इसका स्टेटस है ना, जो आरामदायक जीवन वो जी रहा है, उसे वो बनाए रखने के लिए। हमारे मन में इस प्रकार का बहुत समय पर ख्याल आता है ना कि अगर मेरे पास इतना सारा धन दौलत होता तो शायद मैं कुछ भी काम नहीं करता ना, मैं बैठ बैठ के खाते पीते रह जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम अमीर आदमी लोगों को देखते हैं तो जितना वो धन दौलत इकट्ठा कर रहा है उतना ही और भी मेहनत कर रहा है ना, और उसका जीवन में हमेशा एक टारगेट बना रहता है। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि और भी धन संपत्ति को इकट्ठा करे ना, और भी वो अमीर बने। वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। तो हम सोचते हैं कि इसे इतना मेहनत करने की क्या हो सकता है, अब तो इसके पास बहुत सारा धन संपत्ति हो चुका है ना, अब तो वो आराम से बैठ सकता है, तो फिर वो इतना हमेशा क्यों कोशिश कर रहा है और भी धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, और भी रुपया कमाने के लिए, है ना, और भी पैसा कमाने के लिए वो क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है, क्यों इतना मेहनत कर रहा है, क्यों लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा है। भाई और बहनों, हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि उसके मन में हमेशा वो डर है कि कहीं मेरा रुपया पैसा कम ना पड़ जाए, है ना, ये मेरा रुपया पैसा खत्म ना हो जाए और मेरा जिंदगी पहले के जैसा ही एक गरीबी जिंदगी ना हो जाए। वो आरामदायक जीवन को जीते रहना चाहता है, खुद भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने भविष्य के लिए भी। इसलिए वो ढेर सारा रुपया पैसा कमाने के चक्कर में रहता है। इसलिए उसका जीवन जितना पैसा कमाते जाओ उतना ही संघर्षपूर्ण होते रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत में देखिए, जो गरीब दुखी लोग होते हैं उसे कोई टेंशन नहीं होता है। भाई और बहनों, जो जितना उसके पास है उसमें वो खुश है, उसे खोने के लिए भी कोई डर नहीं होता, तो टेंशन नहीं होता है कि कहीं चोरी हो जाएगा, है ना, या फिर उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो आज कमाता है आज ही खाता है ना। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है हमेशा उसको एक टेंशन बना रहता है ना। हम सोचते हैं कि इसको इतना सारा टेंशन क्यों है, उसके पास तो पैसा है, उसकी पहुंच है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन वास्तव में उसके अंदर ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं मेरा संपत्ति खो ना जाए, ये आरामदायक जिंदगी मेरे से चले ना जाए। इसके लिए वो हमेशा वो संघर्ष करते रहता है। तो भाई और बहनों, ये एक हकीकत है जिसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। यही कारण है कि इस धन दौलत की मोह माया में वो व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। और भाई और बहनों, हकीकत ये भी है कि जब एक व्यक्ति अमीर बन जाती है तो चीजों को दूसरों के संग साझा करने के बजाय
वो अक्सर उनसे चिपके रहने की कोशिश किया करते हैं। भाई और बहनों, यही कारण है कि वो व्यक्ति जब जितना अमीर बनता है ना, उतना ही वो धन संपत्ति को अपने साथ जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, बजाय वो दूसरों के साथ साझा करे। उस व्यक्ति का मानना होता है कि उसे अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए, है ना। इसलिए वो जितना अमीर भी हो जाए तब भी उसको कम ही पड़ता है। धन लोगों को ये भुला देती है कि वो जो कुछ रखता है उसे वह खो देता है, और वो जो कुछ देता है उसे वो प्राप्त भी करता है। भाई और बहनों, इस तरह की सोच को, इस तरह की विचारधारा को, धन दौलत की माया होने पर ये सारी चीज़ों को आप अपने मन से निकाल देते हैं। इन सारे बातों का आपके लिए कोई मायने नहीं रहता है। तो इस नज़र से देखें तो भाई और बहनों, धनवान व्यक्तियों के लिए बिल्कुल असंभव है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। लेकिन भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि अमीर व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना असंभव है। जैसे कि अगर हम जक्कई के जीवन को देख ले तो हमें यहाँ पर यह बात समझ में आता है कि वो एक अमीर व्यक्ति में से एक था, फिर भी उसने अपने मार्ग को प्राप्त की थी, जिसके विषय में लूका 19:9 में दर्ज किया गया है। उसी तरह अरमथिया का जोसेफ के विषय में भी हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में देख पाते हैं। और आप सभी को तो पता ही होगा, निकोदेमुस जो बेहद धनी व्यक्ति रहा होगा उस जमाने में, क्योंकि वो यीशु के शव को अभिषेक करने के लिए मसाले लाए थे, जो कि एक राजा को छुड़ौती की कीमत की थी, जिसके विषय में यूहन्ना 19 में भी दर्ज किया गया है। तो भाई और बहनों, आइए मैं इस बात को इन वचनों के माध्यम से रखना चाहूँगा ताकि हम इन बातों के बैकग्राउंड को समझ पाए। लूका रचित सुसमाचार 19:8 में इस बात को दर्ज किया गया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि किस तरह जक्कई परमेश्वर के मार्ग में, सत्य के मार्ग में लौट गया था। अब उसी प्रकार हम देख पाते हैं मत्ती 27 अध्याय में, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेले था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। तो भाई और बहनों, हम देख पाते हैं अरिमतिया का ये अमीर व्यक्ति, जिनका नाम यूसुफ था, वो प्रभु यीशु मसीह का चेले थे। भाई और बहनों, और उन्होंने कितना भला काम किया था हमें इस वचन से पता चलता है। तो उसी प्रकार अंत में निकोदेमुस, जो कि पहले यीशु के पास रात को गया था, 5 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एल्वा ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों को गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। तो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर इन वचनों से, इन तथ्यों से हमें ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के समय में कुछ ऐसे अमीर व्यक्ति थे, है ना, जिन्होंने मतलब प्रभु के मार्ग में बना रहा, जिन्होंने एक भला कार्य किया, जिससे हमें पता चलता है कि अमीर व्यक्तियों के लिए भी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए मार्ग तैयार है ना, उसमें संभावना है। ये बिल्कुल असंभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये असंभव है कि अमीर व्यक्तियों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, बल्कि उन्होंने कहा कि कठिन है ना, ये बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि ये असंभव है। तो इन बातों को भी हमें यहाँ पर समझना होगा भाई और बहनों। तो ऐसा कतई नहीं है कि जिसके पास धन हो वो पीछे हट जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि धन होना पाप है भाई और बहनों। इसलिए हमें ये कभी भूल नहीं करना है कि हम अमीर व्यक्तियों को एक पापी की नज़र में देखें, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि
कब किस व्यक्ति का मन परमेश्वर की ओर फिर जाए और फिर जक्कई की तरह या फिर यूसुफ की तरह या फिर निकोदेमुस की तरह वे लोग भी प्रभु में लौटे, है ना, और जीवन को प्राप्त करे। लेकिन हमें इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि अमीर होना एक जोखिम भरा जीवन है भाई और बहनों। ऐसा हम क्यों कहते हैं? हमने देखा है कि कोई व्यक्ति अमीर होता है तो उसका पूरा संभावना है कि वो परमेश्वर से दूर चली जाए। तो इस तरह भाई और बहनों, सभी ईसाई धर्म का आधार आवश्यकताओं की एक प्रबल भावना पर निर्भर है। जब मनुष्य के पास पृथ्वी पर बहुत सी चीजें होती है तो इसमें खतरा है कि वो सोचना शुरू कर दे कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास धरती पर थोड़ी सी चीजें हो तो वह अक्सर परमेश्वर के पास चले आती है, क्योंकि उसके पास और कहीं नहीं जाना होता है। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का पहला विषय, जो हमारा विषय धन दौलत का होना आत्मा के लिए जोखिम। ये विषय हमने इस पर अध्ययन किया है भाई और बहनों, और हमने यहाँ से ये समझा है कि एक अमीर व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बेहद कठिन होगा। बेशक ये असंभव नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है भाई और बहनों। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें एक झूठी विचारधारा होती है, जो वो सोचता है कि धन दौलत होने का अर्थ वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है ना। ये एक ऐसी झूठी स्वतंत्रता है जिस पर वो विश्वास करता है, लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो तो धन दौलत की जो माया मोह उसमें बंधा हुआ होता है। दूसरी बात यह है कि अमीर व्यक्ति, उसके लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है, क्योंकि भाई और बहनों वो संसार के मोह माया में बंधा हुआ होता है। उसके लिए संसार का ये धन दौलत, ये सारे चीज़ ही सब कुछ है भाई और बहनों। इसलिए उसके पास ये समय ही नहीं है कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के विषय में वो सोचे। और अंततः एक अमीर व्यक्ति के लिए परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है, क्योंकि भाई और बहनों उसमें एक स्वार्थी स्वभाव होता है। वो अपने स्वार्थी स्वभाव के वजह से उसमें हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं उसके पास जो कुछ है उसे ना खो दे। इसलिए उसे बनाए रखने के लिए वो भरसंभव कोशिश करते रहता है और अंततः उसमें फंसा रहता है भाई और बहनों। तो ये सब कारणों के वजह से एक अमीर व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बेहद कठिन होते हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। अब रही हमारे आज के दूसरे विषय, एक गलत प्रश्न का बुद्धिमान उत्तर। भाई और बहनों, ये भी बहुत ही रोचक विषय हैं। आइए इस पर भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है भाई और बहनों। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पीछे होंगे और जो पीछे हैं पहले होंगे। आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने धनवान व्यक्तियों के बारे में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना क्यों कठिन होता है, इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने जब बताया अपने शिष्यों को, तो उस पर संदर्भित करते हुए पतरस ने यहाँ पर एक बहुत ही मूर्खता भरा प्रश्न पूछा ना, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? भाई और बहनों, ये पतरस का बहुत ही मूर्खता भरा प्रश्न था। लेकिन भाई और बहनों, सुंदरता ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से इसका उत्तर दिया, जो आज आप और हम सभी के लिए अध्ययन करने का एक विषय रहेगा। नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, आज तुमने मेरे पीछे चलने का निर्णय किया है और इस अभियान में जो भाग लिया है, इसका प्रतिफल तुम्हें इस तरह मिलेगा कि जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो एक नई सृष्टि में वो भी परमेश्वर के साथ बैठ के उस विजय का आनंद ले पाएंगे। और उसी प्रकार 19 का 29 पद में हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं यहाँ पर
जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो भाइयों और बहनों, जिस किसी ने मसीह के लिए अपना सब कुछ, अपना प्रियजन, अपना सब कुछ, उन चीज़ों को उसने त्याग दिया है, इसके बदले में उसे 100 गुना मिलेगा। लेकिन बेशक इन चीज़ों को हमें संसार की चीज़ों के साथ में तुलना नहीं कर पाएंगे भाई और बहनों। ये आत्मिक चीज़ें होंगी जिसका कोई कीमत नहीं है भाई और बहनों, जो आगे प्रभु यीशु मसीह अपने जन को देने वाले हैं। और उसी प्रकार हम देख पाते हैं अंत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि बहुत तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। इसे भी हम समझेंगे भाई और बहनों। तो इन सारे वचन को कहने के पीछे प्रभु यीशु मसीह का जो उत्तर था, इसके वास्तविक अर्थ को अब हम समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये पतरस का बेशक एक गलत प्रश्न था ना, एक मूर्खता भरा प्रश्न था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया, जिस पर अब हम आगे अध्ययन करते हैं। तो भाई और बहनों, यह बेहद आसान होती प्रभु यीशु मसीह के लिए पतरस को फटकार लगाते हुए उसके प्रश्न को खारिज करना, क्योंकि एक नज़र में ये प्रश्न पूरी तरह से गलत सवाल था ना, बिल्कुल मूर्खता भरा हुआ सवाल था, जिसे सीधे शब्दों में कहे तो पतरस पूछ रहे थे कि आपके पीछे चलने से हमें क्या मिलेगा ना, या फिर आपके पीछे चलने से क्या फायदा है। भाई और बहनों, उस वक्त या फिर आज भी यह एक स्वाभाविक प्रश्न बन जाता है भाई और बहनों। हाँ, ये बात सही है कि इसके बाद के दृष्टांत में हमें फटकार दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को नहीं डांटा है और उसे उसका उत्तर दिया गया है भाई और बहनों, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन भाई और बहनों, ये जो पतरस का प्रश्न था, बेशक ये बहुत ही मूर्खता भरा प्रश्न था कि यीशु के पीछे चलने से हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या मिलेगा। भाई और बहनों, हम क्यों कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही मूर्खता भरा प्रश्न था। देखिए, आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग हमसे जब पूछते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चल के मुझे क्या मिलेगा, तो शायद हमें भी गुस्सा आता है ना, मतलब हम भी सोचना शुरू कर देते हैं कि तुम क्यों इस तरह के मूर्ख प्रश्न को करते हो, है ना। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो उत्तर उस समय पतरस को दी थी, आज इसी बात को हमें भी समझना होगा और ऐसे हर वो व्यक्तियों को भी इसका उत्तर देना पड़ेगा भाई और बहनों। तो आज इससे हम इन बातों को समझ पाते हैं कि यीशु के पीछे हो लेने का सही मायने में क्या अर्थ होता है ना, और उससे क्या प्रतिफल होता है। आज इससे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के प्रश्न को लिया और उसमें से ईसाई जीवन के 3 महान नियम को निर्धारित भी किया है भाई और बहनों। और उसमें से पहला ये है कि जो कुछ हम यहाँ से समझ पाते हैं कि जो कोई मसीह के अभियान में भाग लेता है, वो मसीह की विजय को भी साझा करते हैं, जैसे कि 28 पद में लिखा है ना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। तो भाई और बहनों, मानव युद्ध में यह अक्सर सच साबित होता है कि युद्ध के समाप्त होने पर युद्ध लड़ने वाले आम सैनिकों को भुला दिया जाती है और उनकी जीत को भुला दिया जाता है। भाई और बहनों, हमने हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे होंगे ना। देखिए, हमारे देश भारत बहुत सारे लड़ाई लड़ चुका है ना, चीन के साथ, है ना, पाकिस्तान के साथ बहुत बार युद्ध हो चुका है। हमारे बहुत सारे सैनिकों ने अपना जीवन को खो दिया है ना, बड़ी बड़ी बलिदान दी है, उसे हम जरूर याद करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, उन्होंने जो बलिदान दिया और उसके बदले में उन्हें जो कुछ भी मिला है, उसे हम परमेश्वर के अभियान में जुड़ने से जो हमें प्राप्त होती है उसके साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं भाई और बहनों? देखिए, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग इस संसार में अपने देश के लिए लड़ते हैं, है ना, अपने मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, वो लड़ते हैं, अपने जीवन की आहुति देते हैं। साथ ही ऐसे सैनिकों को समय के साथ हम भुला भी देते हैं अपने जीवन से। देखिए भाई और बहनों, हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जो हमारे जवान होते हैं सरहद पर, वो जब बलिदान देते हैं ना और वो शहीद होते हैं, तो उन्हें जब अपने गांव में लेके आया जाता है,
अंतिम संस्कार के लिए। तो वहाँ पर जो लोकल मिनिस्टर्स लोग होते हैं, बड़े बड़े जो वहाँ के प्रमुख व्यक्ति लोग होते हैं, वो भी आते हैं। और उस दौरान फ्यूनरल में, है ना, अंतिम संस्कार के समय में वे बड़ी बड़ी वादा करते हैं ना कि उसके नाम से ये करेंगे, उसके लिए ये बना देंगे, है ना, बहुत सारे वादा करके चले जाते हैं। और उस समय तो सही लगता है हमें ना, मतलब बहुत अच्छी बात है। हर कोई मतलब इस शहीद के लिए कुछ करना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि हमेशा इसको याद किया जाएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाता है, वो सब कुछ गायब होता है। जैसे ही उसे लेके आया गया था तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उसके नाम के नारे लगाए जाते हैं ना। और कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं, लोग उसको भुला देते हैं। और उस दौरान उसके साथ जो कुछ भी प्रॉमिस किया गया था उसको भी लोग भूल जाते हैं, वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता है। हमें न्यूज़ में भी ये सारी बातें कभी कभी सुनाई देता है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, इस दुनिया की लड़ाई जब हम लड़ते हैं तो जब इस लड़ाई में जब कोई शहीद होता है, कोई बलिदान देता है, कुछ समय के लिए तो लोग याद करते हैं लेकिन बाद में उसे भूल जाते हैं। क्योंकि दुनिया है ना, यहाँ पर दुनिया में कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं, हम हर किसी को याद नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये दुनिया की रीति है। लेकिन परमेश्वर के जो अभियान में भाग लिया जाता है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। और जो कुछ भी वो करता है उसका वो बराबर हकदार होता है, उसे वो हर चीज़ प्रभु यीशु मसीह देते हैं, जैसे कि हमने 28 पद में भी देखा है। तो भाई और बहनों, मानव युद्ध में यह अक्सर सच साबित होता है कि युद्ध के समाप्त होने पर युद्ध लड़ने वाले आम सैनिकों को भुला दिया जाती है और उनकी जीत को भुला दिया जाता है। और यह भी सत्य है कि मानव युद्ध में जिन्होंने खून बहाया अपने देश की सेवा में, लेकिन अंत में वही देश एक ऐसी जगह बन गया है जहां नायक भूख से मर रहे होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं होता है। वो जो मसीह के युद्ध में भाग लेता है वो मसीह के विजय को भी साझा करते हैं। इन बातों को हम मत्ती के 19 अध्याय 28 पद में देख पाते हैं। और उसी प्रकार भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने से हमें क्या प्राप्ति होती है, और वो है हर वो ईसाई पहले से कहीं अधिक अपने जीवन में प्राप्त करेगा जिसे उसने कभी बलिदान कर दिया था या फिर उसने त्याग कर दिया था। जैसे कि 29 पद में दर्ज किया गया है ना, कि जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा। तो भाई और बहनों, यह भी एक ऐसी सत्य है, जब कोई व्यक्ति ईसाई बन जाता है तो वह एक नई मानव संगति में प्रवेश करता है। जब तक एक ईसाई कलीसिया है, हर वो ईसाई को कभी भी मित्रहीन नहीं होना पड़ता है। भाई और बहनों, इन सारी चीज़ों को हमने भी अपने जीवन में कहीं न कहीं अनुभव किया होगा। बहुत समय पर हमें देखने को मिलता है कि ऐसे विश्वासी जो भाई बहन होते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया, इस वजह से उनके परिवार उन्हें अपने से दूर कर देते हैं। उनका विरोध करते हुए उनके माता पिता, उनके भाई बंधु, उनके भाई बहन उनसे दूर हो जाते हैं। इसमें उस भाई के लिए या उस बहन के लिए बहुत ही पीड़ादायक रहता है ना, क्योंकि अपने जन्म देने वाले माता पिता, अपने परिवार, अपने दोस्त भाई बंधु को दूर होते हुए देख उसे बहुत दुख होता है। लेकिन इसके अगले ओर हमको दिखाई देता है उसको एक नया संगति उनको मिलता है ना। जहाँ कहीं कलीसिया होता है वहाँ पर उसको एक नया परिवार मिलता है, एक आत्मिक भाई बहन मिलता है, जहाँ पर जितने लोगों को उन्होंने इससे पहले छोड़ के आया है उसका 2 गुना उसे कलीसिया में एक नया परिवार मिलता है। यही कारण है कि विश्वासी जन जिन्होंने भी प्रभु के लिए अपने परिवार को बलिदान किया है, जिन्होंने अपने दोस्तों को बलिदान किया है, वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि इसके बदले में उसे जो कुछ मिलता है उसका स्तर बहुत ऊंचा होता है। इसलिए जब कभी कोई व्यक्ति विश्वास में आता है तो उसे एक नया परिवार मिलता है, एक दोस्त, एक भरोसेमंद दोस्त, है ना, एक ऐसे दोस्त जिस पर वो भरोसा कर सकता है, और ऐसे परिवार जिससे वो सचमुच में प्रेम कर सकता है। प्रभु का प्रेम उनको बांधे रखता है। ऐसे परिवार को उसे मिलना स्वाभाविक है भाई और बहनों। यही कारण है कि कोई भी विश्वासी जब प्रभु में आता है तो वो मित्रहीन नहीं होता है,
बल्कि उसके चारों ओर आत्मिक दोस्त, भाई बंधु दिखाई देते हैं भाई और बहनों। इसी तरह यहाँ पर हम आगे देख पाते हैं कि जीवन में अगर ईसाई होने के कारण उसे अपने मित्रों को छोड़ना पड़ा भी, तो इसका अर्थ यह है कि वह मित्रता के एक नए व्यापक दायरे में प्रवेश कर चुका है, जिसे वह पहले कभी नहीं जानता था। भाई और बहनों, ऐसा शायद कोई भी कस्बा या गांव या शहर हो जहां ईसाई अकेला पड़ जाए, क्योंकि जहां एक कलीसिया है वहां एक संगति है जिसमें उसे प्रवेश करने का अधिकार है। भाई और बहनों, इसलिए भाई और बहनों, हम देख पाते हैं हम कहीं भी चले जाए, है ना, अपने प्रांत से, अपने देश से कहीं भी दूर चले जाए, आपको कहीं भी जाएंगे आपको किसी भी गली में, किसी भी कस्बे में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आपको परमेश्वर के कलीसिया दिखाई देता है ना। और उस कलीसिया में जुड़कर आपको एक नया परिवार, एक नया दोस्त, है ना, आपका एक नया सहारा आपको मिल जाता है। यही कारण है कि विश्वासी दुनिया के किसी भी छोर में चले जाए वो अकेला नहीं पड़ता है। मसीह में उसके भाई बहन उसको वही मिल जाता है, और यही कारण है कि उसको सेटल होने में भी बहुत आसानी होता है। ये परमेश्वर का प्रेम के द्वारा ही संभव हो पाया है। लेकिन भाई और बहनों, ऐसा भी हमको कभी कभार अनुभव होता है कि ईसाई उस स्थान में एक अजनबी हो या फिर बेहद शर्मिला स्वभाव के कारण उसे उन सभी से घुल मिलने में संकोच होती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस स्थान पर वह एक अजनबी है उस स्थान के कलीसिया एक निजी गुट बन गया हो और उसके लिए अपनी बाहें और उसके दरवाजे खुला ना हो। भाई और बहनों, ऐसा भी हमने कभी कभार अनुभव किया है। कहीं पर कुछ स्थान पर ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे कलीसिया होते हैं। आमतौर पर वो एक ही भाषा बोलने वाले या फिर एक ही जाति के लोग या फिर अपने रिश्तेदारों के बीच में ही खड़ा किया गया कलीसिया होता है। यही कारण है कि वे लोग एक गुट बन जाते हैं और आमतौर पर दूसरों के लिए वो मतलब खुले नहीं रहते हैं, जिस वजह से जो बाहर से आते हैं उनके लिए थोड़ा असहज महसूस होता है उनके साथ घुल मिलना। लेकिन भाई और बहनों, ये बहुत ही कम ही होता है ऐसा, है ना, बहुत रेयर केस है ऐसा। वरना हमको आमतौर पर कलीसिया हमेशा खुला मिलता है ना, जो हमेशा हर किसी के लिए स्वागत करते हुए हमको दिखाई पड़ता है। और इस तरह भाई और बहनों, अगर कलीसिया में हम ईसाई आदर्श को आधार बनाते हैं तो हर वो ईसाई कलीसिया दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां व्यक्तिगत ईसाई मित्रहीन या फिर अकेला पड़ जाती है। वास्तव में एक ईसाई होने का अर्थ है एक ऐसी संगति में प्रवेश करना जो पृथ्वी के छोर तक जाती है। और इसके अलावा जब कोई व्यक्ति ईसाई बन जाता है तो वह एक नई दिव्य संगति में प्रवेश भी करता है। वह अनंत जीवन के अधिकार में प्रवेश करता है, वो जीवन जो परमेश्वर का जीवन है। एक ईसाई को अन्य किसी भी कारण के वजह से अलग किया जा सकता है, लेकिन वह कभी भी अपने प्रभु ईसा मसीह में परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता है। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य हो सकता है हमारे भाषा, हमारे जाति, हमारे प्रांत या फिर देश के ये जो बाउंड्रीज है उस वजह से हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम मसीह में एक है, परमेश्वर का प्रेम में हम एक है। देखिए, हमने अपने जीवन में ऐसा कई दफे अनुभव किया होगा। हम अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रांत के लोग, जब हम अजनबी एक दूसरे से मिलते हैं और हमें जब पता चलता है कि वो भी ईसाई है, वो भी जीवित परमेश्वर में विश्वास करता है, तो तुरंत उसके प्रति मेरी नजरिया बदल जाती है और मेरा उस पर एक भरोसा और एक विश्वास बना रहता है। हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, एक दूसरे को हम सहायता करना चाहते हैं, एक दूसरे से प्रेम भी कर बैठते हैं। तो इस तरह से भाई और बहनों, ये प्रभु का प्रेम ही है जिस वजह से हम अलग अलग भाषा बोलते हुए भी हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, एक दूसरे से मिलकर रह सकते हैं। भाई और बहनों, मेरी खुद की अनुभव ऐसा है, जिस कलीसिया से मैं संबंध रखता हूँ वहाँ पर हर प्रकार के भाषा बोलने वाले अलग अलग जाति के लोग एक साथ हम संगति करते हैं। भले ही हम अलग अलग जाति के लोग हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले हो, लेकिन हमें कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम अलग अलग जाति से संबंध रखते हैं ना। मसीह के प्रेम के वजह से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में हम साथ देते हैं भाई और बहनों। और हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम अलग है,
हमने हमेशा कलीसिया को अपना एक परिवार सोचा है ना। हो सकता है हम सभी ने अपना अपना परिवार को छोड़ के आया है, लेकिन कलीसिया में आकर हमें एक नया परिवार मिलता है और हम अपने आप को एक परिवार की तरह देखते हैं भाई और बहनों। तो यही तो कलीसिया का कमाल है, यही तो परमेश्वर का प्रेम है भाई और बहनों, जो हमें बांधे रखता है। तो यही तो एक खूबसूरती है कलीसिया का, जिसे हमने अनुभव किया है। तो भाई और बहनों, जाति, भाषा या फिर प्रांत के आधार पर हम बटे हुए हैं, लेकिन मसीह में हम सारे लोग एक हैं। इसलिए हम कहीं भी चले जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम जब कभी भी मसीह भाई बहन से मिलते हैं, हम पूरी गर्मजोशी के साथ उससे मिलते हैं और उनके साथ हमारा ऐसा संबंध होता है, वो संबंध हम परिवार में अपने दोस्तों के बीच में इससे पहले हमने कभी अनुभव नहीं किया होता है। ये एक अलग अनुभव होता है भाई और बहनों। और अंततः हम 30 पद में यहाँ पर देख पाते हैं आखिर में, जैसे कि यहाँ पर वचन में लिखा है, जो पहले हैं पीछे होंगे और जो पीछे हैं वो पहले होंगे। भाई और बहनों, इसके मायने क्या है, इसके अर्थ क्या है? वैसे ये वचन बहुत ही पॉपुलर वचन है ना, और शायद हम में से ज़्यादातर इसके मायने को भी भली भांति समझते हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं इस पर दृष्टि डालना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे कि हम देख पाते हैं, प्रभु बोलते हैं कि जो पहले हैं पीछे होंगे, जो पीछे हैं वो पहले होंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मानव को लेकर अंतिम मूल्यांकन आश्चर्यजनक होगा। भाई और बहनों, मनुष्य को लेकर अंतिम मूल्यांकन बिल्कुल आश्चर्यजनक होगा। हमें यहाँ पर यह सत्य को भी समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का न्याय का स्तर मनुष्य की तरह नहीं होती है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर का न्याय यह बताती है कि पुराने को संतुलन करने के लिए एक नई दुनिया है। उस समय के गलत निर्णयों को समायोजित करने के लिए एक अनंत समय है, और इस तरह परमेश्वर का न्याय के तहत जो इस पृथ्वी पर दीन थे वे स्वर्ग में महान होंगे, और जो इस संसार में एक समय पर महान थे वे आने वाले समय में नीचे किए जाएंगे। भाई और बहनों, ये एक हकीकत है जिसे आज हमें समझना और एहसास करना पड़ेगा। दुनिया में आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ऊंचे स्थान में रहते हैं, है ना, जिनका स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन भाई और बहनों, सत्य के आधार में एक दिन ये लोग बहुत नीचे किए जाएंगे। लेकिन जो लोग आज सत्य जीवन जी रहे हैं ना, परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हैं, ऐसे लोग एक दिन परमेश्वर की नज़र में ऊंचे किए जाएंगे। ये हकीकत है जिसे आज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस संसार में चाहे वो कुछ भी हो, है ना, लेकिन परमेश्वर का न्याय बहुत आश्चर्य तरीके से होगा। परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। ये मायने रखता है भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन जो आज हमने किया है, और विशेष करके 2 ऐसे विषय पर हमने आज अध्ययन किया है। जैसे कि हमारा आज का पहला विषय था उस धनी व्यक्ति से संबंधित। भाई और बहनों, हमने देखा है कि एक धनी व्यक्तियों को परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होता है। भाई और बहनों, ये असंभव नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है। ऐसा क्यों कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की एक धनी व्यक्ति को परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना कठिन है? देखिए, उनका विश्वास, उनका मानना, मेरा कहने का मतलब ये जो धनी व्यक्ति होते हैं, ये अमीर व्यक्ति होते हैं, चाहे उस समय हो चाहे आज के दिन में। देखिए, इन लोगों का मानना, इनकी सोच ऐसा है कि धन दौलत होना उनके लिए एक स्वतंत्रता का एक स्टेटस है ना, एक सिंबल है। मतलब उन्हें लगता है कि अमीर होना का मतलब है स्वतंत्र जीवन जीना, मतलब वो जो चाहे वो कर सकते हैं ना, जैसा जीवन चाहे वैसा ही जीवन जी सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा, धन दौलत है, जिस वजह से वो किसी को भी खरीद सकता है ना, और अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उससे परमेश्वर की कोई सहायता की जरूरत नहीं है ना। बिन परमेश्वर के अगुवाई, परमेश्वर के सहारा के भी वो रह सकते हैं। वो स्वतंत्र है, वो अपनी मर्जी से जीवन जी सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। वास्तव में ये एक झूठी स्वतंत्रता है भाई और बहनों। वास्तव में वे लोग तो धन दौलत के माया प्रेम से, मोह माया से वो बंधे हुए हैं। वो कहाँ स्वतंत्र है? जिसे वो स्वतंत्र सोचते हैं, वास्तव में ये तो एक बंधन है भाई और बहनों। वास्तव में तो हम गरीब लोग स्वतंत्र है ना। हमें किसी को हिसाब किताब देना नहीं पड़ता है, कोई डर नहीं होता है ना। बिल्कुल हम खुल के जीते हैं। वास्तव में तो स्वतंत्रता इसे कहते हैं ना, जो खुल के जीते हैं। ये तो बंधे हुए हैं ना,
वे अपने आप को सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, वो किसी को भी खरीद लेंगे। लेकिन एक समय उनको एहसास होता है कि उनका धन दौलत उन्हें उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्हें धोखा होता है, उन्हें अफसोस होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। और यही कारण है कि एक अमीर व्यक्तियों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना काफ़ी कठिन होता है। इसके अलावा भाई और बहनों, एक अमीर व्यक्ति को परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना इसलिए भी कठिन होता है क्योंकि वे लोग इस संसार के मोह माया से बंधे हुए होते हैं। उनके पास ये समय ही नहीं होता है कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के बारे में वो लोग सोच पाए। उनके पास इस संसार में जो कुछ है वही सब कुछ है, उसी में वे खुश है ना। इस संसार के मोह माया से इस तरह बंधा हुआ है कि बस ऐसा ही जीवन वो जीना चाहते हैं। उनका यही मांग है कि उन्हें स्वर्ग राज्य की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ आज उसके पास है वही उनके लिए काफ़ी है। तो यही कारण है कि ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अंततः अमीर व्यक्ति एक स्वार्थी व्यक्ति भी होते हैं, जिस वजह से वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाने में उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होती है। भाई और बहनों, वे इतना स्वार्थी होते हैं कि वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वे धन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए ऐसे दौड़ रहे हैं जो अंतहीन है भाई और बहनों, क्योंकि वो जितना भी वो अपने पास धन को इकट्ठा करे उसको उससे कभी भी संतुष्टि पैदा नहीं होती है। वो और भी चाहते हैं, और भी चाहते हैं। वे धन दौलत के पीछे इसलिए दौड़ते हैं कि अपने जीवन को सुरक्षित रख सके, अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके। लेकिन ये सत्य नहीं है भाई और बहनों। अंततः उसका ये धन दौलत उसे वो खुशी और प्रेम, वो आनंद और वो जीवन दे नहीं सकता है। भाई और बहनों, जिस धन के लिए वो इतने स्वार्थी बने हुए हैं वो बेकार हो जाएंगे अंत में जाके। तो यही कारण है कि आमतौर पर एक अमीर इंसान है ना, वो क्यों स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसकी सीधी सी वजह यह है कि वे अपने आप को स्वतंत्र सोचते हैं। इस तरह भाई और बहनों, अंततः एक अमीर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाने में उनके लिए बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वो मानते हैं कि धन होना एक स्वतंत्र जीवन है, या फिर उनके लिए धन होने का मतलब इस संसार के साथ में जुड़ाव है ना, इस संसार के मोह माया के साथ जुड़ाव रहते रहना, और साथ ही धन उन्हें एक स्वार्थी व्यक्ति बना देता है। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से उसके लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना काफी कठिन होता है। यह आज के हमने पहले विषय से हमने समझा है। दूसरा विषय, जब पत्र से प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर आपके पीछे हमें हो लेने से हमें क्या मिलती है, इस पर प्रभु यीशु मसीह ने जो उत्तर दी वो आज आप और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। जैसे कि हम देख पाते हैं, पहला तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने का मतलब ये है कि आज जो परमेश्वर के इस अभियान में भाग ले रहा है, एक दिन वो मसीह के विजय को भी साझा करता है। और दूसरी बात, और आज जो मसीह के पीछे चलते हुए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, आने वाले समय में इससे अधिक वो प्राप्त करेगा जिसे उसने कभी बलिदान या फिर त्याग किया था। और अंततः हमने ये भी देखा है कि आज जो कोई इस जगत में जो पीछे हैं, जो नीचे हैं, है ना, वो एक समय में जब परमेश्वर का न्याय होता है तो वो परमेश्वर के करीब में होते हैं। और आज जो इस संसार में बहुत महान कहलाते हैं, उनका एक समय में नामो निशान मिट जाती है। तो परमेश्वर का न्याय ना इस प्रकार होते हैं, जो परमेश्वर के प्रति वफादार है ना, वो व्यक्ति परमेश्वर के करीब होते हैं। तो भाई और बहनों, इस तरह से ये दो विषय हमने आज के बाइबल अध्ययन से देखा है। होपफुली इससे हमें बहुत हौसला मिलेगी, है ना, हमें बहुत सारा एनकरेजमेंट मिलेगी, हमें बहुत सारे ऐसे सत्य को समझने का अवसर मिला है। और आज हमारे सामने जो प्रश्न है, होपफुली उसका उत्तर हमें भी आज मिली है। और आज हमसे जो प्रश्न करते हैं उन्हें भी इन्हीं समझ के आधार पर आप उन्हें जवाब दे सकते हैं या फिर उन्हें समझा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। आज हमने जो कुछ भी सीखा और समझा है, अगर आपको लगता है कि ये व्यवहारिक है, जरूर अपने दोस्तों, रिश्तेदार, अपने फ्रेंड सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये सत्य पहुंच सके। तो आज के लिए हम यही स्थगित करते हैं। भाई और बहनों, अगले दफे की जरूर जुड़िए और परमेश्वर के अंतहीन वो ज्ञान में हम आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे, परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।